18 अप्रैल 1988 अचानक पर्शियन गल्फ में एक्सप्लोजन्स होने लगे। वॉरशिप्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे, फाइटर जेट्स आसमान में उड़ रहे थे और कुछ ही घंटों में समुद्र युद्ध का मैदान बन गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यह ऑपरेशन सिर्फ रिटेलिएशन नहीं था, बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल बैटल बन गया। यह था मिडिल ईस्ट हिस्ट्री के सबसे डेंजरस मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक। 1980 के दशक में ईरान इराक वॉर चल रही थी। पर्शियन गल्फ में कई ओनियल टैंकर्स और शिप्स खतरे में थे। फिर एक दिन अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स समुद्र में छिपी माइन से टकरा गया। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि शिप लगभग डूबने वाला था। इसके बाद अमेरिका ने जवाब देने का फैसला किया। सुबह होते ही अमेरिकन नेवी पर्शियन गल्फ में आगे बढ़ने लगी। मिशन का लक्ष्य था आयरानियन मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना। ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन असली बैटल अभी शुरू होने वाली थी। कुछ ही देर बाद मिसाइल्स और हेवी गनफायर शुरू हो गया। इरानियन शिप्स और अमेरिकन वॉरशिप्स आमने सामने आ गए। हेलीकॉप्टर्स ने अटैक बोट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। यह वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी नेवल सरफेस बैटल मानी जाती है। अमेरिकन फोर्सेस ने कई ईरानी ऑयल प्लेटफॉर्म्स को भी टारगेट किया। इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मिलिट्री सर्विलांस के लिए होने का दावा किया गया था। मैसिव एक्सप्लोजन्स ने पूरे पर्शियन गल्फ को हिला दिया। कुछ ही घंटों में पूरा रीजन टेंशन से भर गया। दुनिया को डर था कि यह कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े वॉर में बदल सकता है। ऑपरेशन के बाद गल्फ रीजन में मिलिट्री प्रेजेंस और भी बढ़ गई। ऑपरेशन प्रेइंग मंटिस सिर्फ एक मिलिट्री रिटेलिएशन नहीं था, बल्कि ऐसा नेवल ऑपरेशन था जिसने मॉडर्न मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की दिशा बदल दी। और शायद उस दिन पर्शियन गल्फ में शुरू हुई टेंशन आज भी खत्म नहीं हुई। अगर आपको ऐसी वॉर मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।